ये वाला मॉडल है, आज इसकी हम करेंगे कंप्लीट प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। मान लो इस तरीके से मॉडल आता है और आपको करना है प्रोग्रामिंग। तो हमने डाटा बना रखा पर आपको समझाने के लिए इसी पे अपना वो करना है। जैसे इस तरीके से मॉडल है। अब फर्स्ट में आपको करना है प्रोग्रामिंग। अब इसकी देखोगे सेंटर हमने यहाँ से डाला है, यानी x का बीच से है और y का कटर का हाफ है। तो क्यों कटर का हाफ है ये भी जानना है आपको। यही नहीं समझ में आ रहा था ना। ठीक है, अब देखो इस पे कोई भी मॉडल हो, इंपोर्ट करोगे, सेंटर डालोगे, बीच वाला तो समझ में आता, डिवाइड बाई 2 कर देंगे हो जाएगा। पर ये नहीं समझ में आता। हमारा ओरिजिन इसके एंड पॉइंट पे डाला है, जो मॉडल है उसके एंड पॉइंट पे डाला है। और कोई कटर हम लेते हैं, जैसे कटर इसमें लेने का तरीका कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो टूल शो होगा। यानी जब ये देखोगे तो ये देखो ये टूल शो हो रहा है, यानी ये टूल है। ये अपना सीडेड भी हो जाता है टूल, इसमें दिख जाएगा, पर ये वाला दिख रहा है नहीं, ये वायर फ्रेम में दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये टूल एक शो है आपका। समझ लो उतने डाया का, जितने डाया का आपने टूल लिया, कोई भी डाया लोगे उसका तो सेंटर पॉइंट होगा ही। तो आप यहाँ टच करते हो टूल को, ये इस तरीके से यहाँ टच किए और इस तरीके से यहाँ टच किए और चले गए डिवाइड बाई 2, यहाँ बीच में आ गए। लेकिन तो जब y में हमने यहाँ सेंटर पर, हमेशा ब्लॉक कैलकुलेट करोगे, जैसे देखो ये ब्लॉक अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो जाते हैं सेंटर डालने इसका, पोजिशनल यूजिंग ब्लॉक। तो देखोगे एक सेंटर यहाँ आएगा, एक बीच में आएगा, एक यहाँ किनारे पर आएगा। तो अभी जो ये वाला हमने डाला, ये देखो इसी पॉइंट पे डाला है। ठीक है, तो ये वाला क्यों डाला, ये इसलिए डाला, कटर का हाफ इसलिए जाते हैं कि कटर जब टच करेंगे, देखो कटर ये टच किया जो पे, अब टच करके यहीं अगर 0 कर देते हैं कोई भी कटर, तो ये सेंटर कितना इतना शिफ्ट हो जाएगा, जितना कटर रहेगा उतना शिफ्ट हो जाएगा सेंटर। और आप जो डाटा में डाले हो सेंटर, देखो ये टच किया हूँ, ये 0 किया हूँ, तो इसका सेंटर ये एरो दिखा रहा है, यानी 5-6 mm शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसी को टच करके कटर का हाथ यहाँ आ जाते हैं तो आपका सेंटर जो है 0 हो जाएगा। और सेंटर हमेशा देखो यहाँ डाला, यहाँ टच किए, यही 0 छोड़ दोगे तो सेंटर ही ये पकड़ लेगा। और इसके बाद टच करने के बाद कटर का हाफ आ जाओगे तो सेंटर 0-0 आ जाएगा। देखो आ रहा कि नहीं आ रहा है यहाँ। ये देखो ये 8 का एंडविल है, अभी टच किए तो 3-4 में आउट दिखा रहा है सेंटर, यहाँ दिखेगा सेंटर, यहाँ एक्स वाई जेड यहाँ दिखेगा। ये टच किए वहीं छोड़ दिए तो ये 4 mm जो है आपका उधर दिखेगा, और इसे हाफ पे आ जाएंगे तो 0-0 हो जाएगा। देखो सेंटर, यानी जहाँ सेंटर डाले हैं वहीं पे। तो ये साइड वाला समझ में आ गया। साइड वाला इसलिए किया हूँ, तो साइड वाला इसलिए लिया जाता है ताकि देखो अब ये क्या है, ये फर्स्ट सेटिंग जब करोगे आप तो फर्स्ट में ये ड्रिल लगेगा, सेकंड करोगे तो ये कट जाएगा सारा, पत्ती बचेगी इधर, तो पत्ती में टच करोगे तो टूट जाएगा यहाँ। तो हमने क्या, हमें कोई फेस नहीं मिल रहा था कि जो मास्टर हो, मास्टर फेस हमारा ये वाला है ये, तो हमने इसको अपना यहाँ 0 कर दिया, इसलिए एक साइड डाल दिया कि यहाँ से टच, यहाँ से टच, ये 0 हो जाएगा। और बाई चांस यहाँ से सेंटर दे देता हो, ये पट्टी कटी होती, इधर से कटर से टच कोई कराता तो पट्टी भी डैमेज हो जाती, और कोई सेंटर भी नहीं ले पाएगा ना इतने पतले एरिया का, तब भी वहाँ दिक्कत है। तो इसलिए जो है यहाँ सेंटर नहीं। ठीक, ये डाउट हो गया क्लियर सेंटर वाला। और ये कितना शिफ्ट है कहाँ है यहाँ दिखाएगा, ये आपका सिंडिकल पैरामीटर्स में यहाँ दिखाएगा, क्या 0 किए हो क्या नहीं। 3 नंबर अगर शिफ्ट करते हैं तो ये देखो ब्लॉक का आधा दिखाएगा। हाँ, सेंटर में आओगे तो ये 0 बचेगा एक तरफ। ठीक, समझ में आ गया ना। यहाँ कोई भी x 0 किए हैं तो x 0 दिखा रहा, y में शिफ्ट है तो y में शिफ्ट दिखा रहा। ठीक है,
आ गया समझ में ना? अरे यहाँ पर एक मिनट, जैसे कि यहाँ पर क्लैंप लगा है यहाँ, हाँ ठीक है, हाँ और क्लैंप को हाँ बचा कर हमको प्रोग्राम आउटर चलाना है, आउटर का चलाना है। ठीक ना? तो एक लेयर लगा के उस लेयर को उठा देना है और ब्लॉक कैलकुलेट कर देना, उससे नीचे नीचे अपना प्रोग्राम चल जाएगा चारों तरफ। जैसे कि मान लो सपोज करो इसी का रफिंग करना है, इसी का रफिंग कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो एक कलम पे यहाँ लग जाए और एक कलम पे यहाँ लग जाए, तो आपको क्लैंपिंग वाले एरिया पे मार्किंग करके यहाँ से टोटल अंदर जाके प्लेन लगाना पड़ेगा। वो प्लेन लगेगा बाउंड्री में, पीरियड बाउंड्री यूजर डिफाइन, और उसके बाद यहाँ से चले जाओ ये बात, ये समझ लो ये हमारा एक क्लैंप हो गया, एक क्लैंप ये चेक कर लोगे यहाँ से कितना छूटा, ठीक है। और इसको कर दो कंट्रोल टी कर दो तो ये हट जाएगा टूल, ये हमने लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे प्लेन लगा लो, ये प्लेन लगाने के बाद आपको बेस्ट फिट करना है वरना ये नीचे रह जाएगा, ठीक है। प्लेन लगा लो, पहले बेस्ट फिट कर दो बाउंड्री में जाके, और उसके बाद चाहे इसी पे क्लिक कर दो, ऊपर आ गया ये सबसे टॉप, फ्लैटन करोगे सब टॉप पे आ जाएगा, देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब मॉडल में जाके एक प्लेन लगा दो, प्लेन लगा दिए तो आपका ये क्लैंपिंग एरिया हो गया। अब ब्लॉक कैलकुलेट करके और अपना प्रोग्राम बना दो, आपके यहाँ नहीं चलेगा प्रोग्राम और हर जगह चल जाएगा प्रोग्राम। तो कहने का मतलब कि इधर नहीं चलाना है ना, हाँ, एक्स में नहीं चलाना है, केवल वाई में ही चलाना है। तो वाई में लगा दो। तो यहाँ से प्रोग्राम अब बनाएंगे तो यहाँ नहीं जाएगा, कहाँ? यहाँ से, और यहाँ से प्रोग्राम अब चलेगा ना, हाँ कलम बच के, हाँ, तो इसमें नहीं ना जाएगा प्रोग्राम। इसमें कहाँ जाएगा, यहाँ भी और अगर लगाना हो लगा सकते हो, इसमें क्यों जाएगा प्रोग्राम भाई? ना ये वाला नहीं है ना यहाँ नहीं जाएगा, ये लो अप्लाई कर दो। कौन सा जेड की रफिंग बनाओगे, जो भी आप बनाओगे रफिंग कौन सा जेड, यहाँ से टूल लो अपना, जो भी टूल है ले लो, बनाना चालू कर दो। तुमने ले लिया 25 या 20 का टूल, अपना रफिंग डाल दिया, स्टेप ओवर डाल दिया, 10 ऑटोमेटिक डाल दिया, ये तो जल्दी हो जाए। डायरेक्शन अपना बोल दिया, थिकनेस टॉलरेंस छोड़ के चलोगे आप, इसको कर दिया यहाँ पे ये बाउंड्री है, इसके आउटसाइड कोई बाउंड्री ना लो, क्योंकि ये बाउंड्री बनाए थे हम ना। इस तरीके से इसको भी बंद कर दोगे, यहाँ क्लैंपिंग एरिया आपका काटा नहीं काटा है ना, तो इस तरीके से इसको भी बंद करना है, बंद कर सकते तो लेयर और एक तरह से लगता है ना, लेयर और एक तरह से लगता है ना, कौन? ये तो वाई हो गया, हाँ, इधर में भी वाई हो गया, तो वाई में कितना दूर है उसका दूरी छोड़ करके दूरी डालेंगे वाई में, एक्स को बंद करेंगे तो अपने आप वो ब्लॉक कैलकुलेट करके ब्लॉक बाउंड्री बना के तब बनाते हैं। कैसे कह रहे हो, एक बार बनाओ इस पे, ये तरीका आया समझ में? आया तो समझ में। अब देखो, अब अगर कोई कह दिया आपको फुल पाथ में जाओ कि भाई इसी नालियों में प्रोग्राम बनाना है, अब इसकी बाउंड्री बना लो, ना सर जी ऐसे तो दिखाइए नहीं। हाँ बोलो, इसकी बाउंड्री बना लो सबकी, और बाउंड्री को एडिट करके जोड़ो इस नाली में चलाने के लिए। लो
करो। मान लिया जाए तो इतना हो जाए। x में 50। तो अपने आप इतना लेयर होना सेलेक्ट हो जाना चाहिए ना। वो अपने आप ब्लॉक कैलकुलेट होता है। ब्लॉक फिर बाउंड्री जाओगे, वहाँ से बेस्ट फिट करोगे। अच्छा, यहाँ से x में डालकर रीडिंग और उसके बाद y को हम ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, तो उतना ब्लॉक पहुँच जाएगा। उतना पहुँच जाएगा ना। तो वही ना पूछ रहे हैं। ब्लॉक कम करके भी प्रोग्राम बना सकते हो कई सारे। हाँ, तो वही पूछ रहे हैं कि जैसे कि यहाँ से जो ना है ना, सारे ब्लॉक को कम कर देंगे, यहाँ तक ले कम कर देंगे और यहाँ तक ले। हाँ। तो यहाँ तक ले कम करेंगे तो इस पर लेयर लग जाएगा, बाउंड्री बन के ना हो पाएगा। हाँ, और क्या ब्लॉक जैसे देखो, ये आप कह रहे हो, जो कह रहे हो ये है, आप इस तरीके से कह रहे हो ना, ये ब्लॉक हो गया कम। मान लो इस साइड हमें लगाना है, ये ऐसे लगाना है, कहने मतलब आपका तो ब्लॉक कर दिए और यहाँ से गए बाउंड्री बनाए। ब्लॉक अप्लाई, देखो एक बन गया लेयर। अब कहाँ जाओगे, मॉडल, इस तरीके से कह रहे हो। हाँ, इस तरीके से तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता ना कि जैसे कि वो वाई में रीडिंग डाला ना तो उतना सेलेक्ट कर दिया। तो ये ब्लॉक कैलकुलेट करने जब जाओगे, कोई भी रीडिंग जैसे आप डाल रहे हो, अभी हमने वाई में डाला मान लो -50 mm, तो आप इंटर दबा दो, देखो वहाँ कम हुआ है कि नहीं। ऐसे मान लो आप डाल रहे हो एक्स में जो है 500 में डालोगे तो ब्लॉक जहाँ जाना होगा वहाँ तलाशेगा, कैलकुलेट करके दिखाएगा। ये जो भी प्लस माइनस, जैसे मान लो आप यहाँ एक्स में 300 डाल दिए, तो देखो ये बढ़ गया 300, बढ़ा ना। तो ये ऐसे इंटर दबाओगे तो वहाँ सेलेक्ट ले लेगा डाल के रीडिंग, तो उससे अच्छा स्क्रैचिंग से हो जाएगा। पता ही हो जाएगा हमें नाप तौल के कि इतने इतने में लगाए। तो आसान तरीका वही है। हाँ, ये मॉडल पे जाओ, प्लेन वाले को सबको कर दो डिलीट, यहाँ पे सारे प्लेन जाएंगे, बाउंड्री को कर दो डिलीट। ठीक है, तो मान लो इस लोड पे प्रोग्राम बनाना है, कैसे बनाओगे, इसके बाउंड्री बनाओगे तब। अब मैं ये सेलेक्ट कर लिया, ये इस तरीके से, और चले जाओ बाउंड्री। ठीक है, उसके बाद ये कर्व एडिटर पे चले जाओ, काटना है यहाँ से आपको, चाल डबल क्लिक करके कट, और फिर इसे डबल क्लिक करके इसको और कट कर दोगे, डबल क्लिक करके यहाँ से, और यहीं से ज्वाइन, देखो लिखा है ज्वाइन, ज्वाइन ये ज्वाइंट हो, इस पे क्लिक करो, यहाँ से देखो, ठीक। उसके बाद जो क्लिक करो,
ठीक। अब ये चीज बचे, ये बाउंड्री बन गई। ये सेलेक्ट करके अगर डिलीट भी हो जाएगा यहाँ से, सब डिलीट हो गया भाई, इधर वाली लाइन ही गायब, क्या करो? दिक्कत है ना, यहाँ से वापस ले, फिर से आप नीचे वाले पकड़ो, जूम करो। इस तरीके से आपको स्क्रैचिंग सीखनी पड़ेगी और ये चीजें समझ भी आएगा आपको इस तरीके से करने के लिए, ठीक है। ये देखो ये कट गया, मतलब डबल क्लिक करोगे कट जाएगा, सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर दो। ये है। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो कैंची पे जाओ, एक बार किट डबल मार दो, किट क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, इसको क्लिक कर दो। यहाँ पे डबल क्लिक करने का मतलब ये कट जाएगा, ये बचा है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट, उसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट, ज्वाइन करना है इसको, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो यहाँ से, ज्वाइन करो, ठीक। उसके बाद यहाँ से क्लिक, अभी ये वाली कोई चीज अगर नहीं ज्वाइन हुई है, फिर से ज्वाइन पे जाओ, ज्वाइन, अरे ऐसे तनख्वाह तो भाई तो ड्यूटी करे, कमरा किराया हर एक चीज कहाँ से भरी, क्लिक करो, तो सोचा अगर ना मिली साल कर रही तो ओकर गाड़ी कैसे चली, जे खर्चा बाहर है, खाए पिए, इस तरीके से स्क्रैचिंग का। कहाँ से बाहर कमरा किराया मारला, कमरा किराया दी, खाना थोड़ी कंपनी दी, आगे खर्चा थोड़ी कंपनी दी, बन गया ना बाउंड्री। इस तरीके से स्क्रैचिंग होती है। इनमें कमांडो में अलग से भी बना सकते हैं, राइट एंगल, ठीक। और उसके बाद यहाँ से कट, एडिट, ज्वाइन, सेलेक्ट, अनसेलेक्ट, तो सेलेक्ट कर लिया, अनसेलेक्ट कर दिया, बहुत सारी कमांडें हैं इसमें जो आपको समझना होता है स्टेप बाय स्टेप। इसको काटना, कुछ चीजें हमने गलत कर दिया तो यहाँ से वापस आ सकते हैं, देखो आ रहा ना आपके सामने। तो इनको भी करना है किसी भी मॉडल पे लेकर, उसके बाद ओके कर देना, ऐसे मॉडल है। सारी बाउंड्री परफेक्ट बनी। अब इसके अंदर आप प्रोग्राम अप्लाई कर दो, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आ गया समझ में ना। अब तो अप्लाई कर ही सकते हो। तो इसमें तो लेयर लगाना पड़ेगा ना, क्यों? नहीं तो कटर जाएगा उसके अंदर में। कहाँ अंदर ही जाना है, स्लोट काटना है ना ये वाले, ऊपर का रफिंग पर ना चले, डिग्री में ना दिखाई दे रहा है, ये डिग्री में है,
डिग्री में लेयर लगाना हो लगा लो, नहीं तो अपना रफिंग करोगे तो पूरा रफिंग कर देगा अपने हिसाब से। ये देखो तो लेयर रफिंग लगा के डिग्री में काटना पड़ेगा रफिंग में उसके ना बाद। ना, ये लेयर लगा के पहले काट सकते हो, पहले सेटअप पे यहाँ से बाउंड्री बना के डिग्री काट सकते हो। अच्छा, उसके लास्ट में अपने आप से हाँ बाउंड्री बना सकते हाँ, हो ना? अपने आप बना सकते तो फिर तो सेंटर इसी में ना, अरे हो। कौन सा जेड? ना जब बाउंड्री बनाएंगे अपने आप से हाँ, तो मॉडल के हिसाब से ना बनाना पड़ेगा तो उसको। बाद में एडिट कर लो, हाँ, बाद में एडिट कर लो उसे, जहाँ जरूरत हो अपना प्लस माइनस कर लो, हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसका जो है प्रोग्राम आपको बनाना है। अब मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। ये वाला मॉडल चाहिए तो मिल भी जाएगा, मैं दे देता हूँ। इस तरीके से स्क्रेचिंग करना है। अब देखो हमने कैसे इसका प्रोग्रामिंग किया, देखो इस तरीके से क्रिटिकल जॉब है, कैसे पकड़ोगे, कैसे मशीनिंग इसका करोगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। ये वाला जॉब है। इस जॉब की हमने अभी समझ में नहीं आ रहा किस तरह मशीनिंग होगा, कैसे क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पैटर्न प्रोग्राम भी क्रिएट हुए हैं, तो यहाँ से जो चीज़ें आपने बनाया उसको हमने कर दिया बंद। आ जाते हैं टूल पाथ पे। फर्स्ट सेटअप पे जो मैंने प्रोग्राम बनाया, एक सेंटर ड्रिल और ये कैसे बनाया, ये वाला सेटिंग, ये वाला मॉडल है। हमने ये उस वाली सेटिंग पे CD लगा दिया यहाँ पे, और ये होल जो है हमारा 6.8 का, तो टाइपिंग हो जाएगी 8 की। एक यहाँ 3 पैलर ब्लॉक बना के अपना टाइप कर लेंगे इसमें। ठीक है। और इसमें ड्रिल हमने लगा दिया, ये ड्रिल लगा दिया। सॉरी, वर्क प्लेन दूसरा राइट हो गया था इसलिए नीचे दिखा रहा। तो ये टाइपिंग लगा के फर्स्ट सेटिंग हमने सेंटर से डाला, इसकी देखो सेंटर में है। बाई ब्लॉक क्रिएट रहेगा तो अपना रख के सेंटर लगा लूंगा। ओके, हो गया समझ में। दूसरी सेटिंग का क्या है इसमें, आ जाओ दूसरी सेटिंग हमने ये बनाया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी सेटिंग फिर मैंने ब्लॉक सेंटर दिया, फ्रंट ये है। ब्लॉक सेंटर देने के बाद हमने अप्लाई कर दिया। देखो दूसरी सेटिंग में हमने जॉब को नीचे कर दिया, पैलर में टाइट है जॉब। टाइट होने के बाद हमने रफिंग चालू किया, ये वाला एरिया हमारा खाली कर दिया इन्होंने। ठीक है, इस तरीके से ये खाली कर दिया। एक रफिंग ये, दूसरा फिर रफिंग चलाया मैंने, दूसरा रफिंग ये डिग्री वाला काट दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। आ रहा ना समझ में सही से? तो फिर तो इसके लिए पैलर बनना पड़ेगा ना। क्यों? कलम से हो जाएगा। कलम से क्यों? जब यहाँ टाइट है पैलर ब्लॉक में तो क्या फिर से क्या बांधोगे? अच्छा, खड़ा कटरा चलेगा। हाँ, ये खड़ा ही चल रहा है, देखो खड़ा चल रहा है, यही सेटिंग पे चल रहा है ऐसे। स्टार्टिंग ये देखो, स्टार्टिंग कटर यहाँ से डिग्री में उतर रहा है। आ गया समझ में? फिर हमने लिया ये 16 का कटर, सबको फिनिश करना चालू कर दिया। यहाँ से ये फिनिश हो गया और यहाँ से चैम्पर वाला लग गया। ये हो गया क्लियर। अब बचा इस पे फिनिशिंग का एक नंबर, ये देखो इस पे फिनिश कर दिया इस तरीके से। ठीक, आ गया ना समझ में? अब क्या है, ये डिग्री बची है काटने, यही तो बचा है। इस पे रेडियस डल चुका है, बचा है डिग्री। उसके बाद आ जाओ यहाँ से, फिर थर्ड सेटिंग में आ जाओ। थर्ड सेटिंग में हमने लिया 6 का कटर और ये रफिंग करना चालू कर दिया, इस तरीके से लगा दी। अब ये कलम पे देखो, कलम कहाँ लगेगा आपका, ये टाइपिंग तो उठ गई, कलम पे ये डिग्री भी डल गया आपका, फिनिशिंग हुआ। पहला एक कलम पे यहाँ बांध दो, आसानी से एक यहाँ बांध दो, इसलिए उस साइड से चलाया था ऐसे। ये हो गई, अपना कलम टाइट कर दो बढ़िया, ये वाला हिस्सा सीधा कर दो, यहाँ सेंटर डाल दो। इस तरीके से ये बाउंड्री बना के हमने कर दिया यहाँ पे रफिंग। ये रफिंग कर दिया, मटेरियल हो गई रिमूव इसकी। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से एक प्रोग्राम लिया, पैटर्न प्रोग्राम, इसको एक कटर यहाँ से हमने चालू किया है। ये वाला प्रोग्राम आएगा, यहाँ 8 का स्लोड है, उतरेगा डिग्री में ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, निकल जाएगा, पूरा मटेरियल कर देगा रिमूव। ये कुछ अगर डिग्री वाला देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से है। मैं आपको चला के इसकी सिमुलेट करके दिखाता हूँ। ब्लूमेल में चले जाओ, सिमुलेशन में चले जाओ और स्टेप बाय स्टेप इसकी सिमुलेशन हम देखते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमने प्रोग्राम इसमें बनाया, किस तरीके। यहाँ से टूल पाथ आ जाओ, पहले सेटिंग को छोड़ोगे कि चलाओगे? चलो पहले सेटिंग को ही चला लेते हैं। यहाँ से इसके फॉर्मेट भी चेंज कर दो,
ये आइसोमेट्री का भी हमने रख लेते, कुछ इस तरीके से ब्लॉक आएगा। और जो है हमारा टूल फिलहाल चलेगा ये, तो दूसरी सेटिंग से चालू करते हैं। इस तरीके से हमारा जो है ब्लॉक है वो कंप्लीट है, ठीक है। ब्लॉक फॉर्मेट कुछ इस तरह रखते हैं, ठीक, इसमें समझ में आएगा ना। अब दूसरी सेटिंग में आ जाते हैं, रफिंग। टूल भाई कहाँ गायब हो गया? चलो कोई नहीं, टूल तो आना चाहिए ना। टूल पाथ में टूल जाके शो करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, वो तो कटता हुआ दिखेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर, ठीक। नीचे बोल्टिंग कर दी हो फर्स्ट सेटिंग में, आप इस तरीके से कट रहा है हमारा जो ये हो गया। फिर दूसरा इसी का रफिंग ये वाला है, इसको भी प्ले करो। देखो डिग्री काट रहा है, ये साइड से काट रहा है ना, ये चल गया आपकी डिग्री। चलो भाई डिग्री वाला भी काम कंप्लीट। अब इसी में ले आओ 16 3 नंबर फिनिश। ये फिनिश करना चालू हो गया, हल्का स्लोड में भी कट मारेगा तो फिनिश करना चालू कर देगा ये आपका। पहले डिग्री वाले फिनिश करेगा, फिर उठ के इस साइड आएगा, फिर उसके बाद अब इस साइड फिनिश कर रहा है। देखो अब बचा ये मटेरियल दर्शा रहा है, यहाँ फ्लैट वाला बच गया है। फिर आप आ जाओ यहाँ से फ्लैट, 4 नंबर फ्लैट, इसको 4 नंबर को ये फ्लैट कर दो, ठीक। अब आ जाओ ये वाला एक्टिवेट कर लो, टॉप यहाँ से कर लो, ताकि हमें स्पष्ट रूप से वही दिखे जो चाहिए। थोड़ा जब इस तरीके से मॉडल करते हैं तो इसमें थोड़ा वैसे दिखता है, ठीक है। इस तरीके से इसको आइसोमेट्रिक कर लेते हैं। जब मोशन करता है मतलब सिमुलेट, तो थोड़ा स्लो हो जाता है। ये देखो पीसी, और ये टूल हमने वो एक्टिवेट है, ऐसे दिख रहा है ऐसे। तो आ जाते हैं फिर इसमें 8 का एंडविल, वो स्लोट नहीं 6 का एंडविल, 6 का एंडविल आया। और ये प्ले कर रहा हूँ, देखो स्लोट को ऐसे काट रहा है, पर स्लोट में ऐसे ऐसे कट रहा तो छोड़ भी सकता है मटेरियल। उसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ से फिर से 8 का एंडविल स्लोट वाला, इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं ताकि समझ में आए। ये काट रहा है ना, ये आपका पूरा फिनिश करना हुआ, पूरा स्लोट। ये तो एक ही बार में पूरा कर रहा है। हाँ एक ही कार्बाइड है ना, आर ना छोड़े, एक ही बार में आपका हम कंप्लीट करते हैं, ऐसे नहीं होना। तो ये वाला मॉडल आ गया ना प्रॉपर समझ में, किस तरीके से वर्किंग है, किस तरीके से बनाया है हमने बाउंड्री बना के। तो इसी तरीके से प्रोग्राम, और आज समझना है बाउंड्री एडिटिंग, स्क्रैचिंग, कोई भी डाई को कैसे काट के प्रोग्राम बनाते हैं बाउंड्री का, ये सारी चीजें समझना है आपको।